हाँ जी बच्चा, हेलो। ठीक है, सब कुछ फाइन? ओके दिन, तो करें, स्टार्ट करें आज के लिए। ओके, सो आज वही चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, सो नया टॉपिक है आज आपका एरर एंड इट्स टाइप्स। एरर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। सबसे पहले एरर होता क्या है? हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रुटि। ठीक है, एरर गलती। ठीक है, सो एरर एक्चुअली होता क्या है? डिफरेंस। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value. Difference between true value and measured value. So error, अब देखिए, ट्रू वैल्यू भी देख लेते हैं, मेजर्ड वैल्यू भी देख लेते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू एक्चुअली है क्या? ठीक है, अब जैसे सपोज बाय द वे एग्जांपल के द्वारा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये कहता है कि सपोज बाय द वे आप दुकान पे जाते हो, आपने कहा भैया मुझे चीनी दे दो। क्या दे दो? चीनी। चलो चीनी छोड़ो यार, आप कहते हो भैया मुझे आलू दे दो। क्या दे दो? आलू। ठीक है, चलिए आलू ले लिया आपने। आपने मांग लिया आलू जो है वो 1 kg मांग लिया आपने। ठीक है, वॉट एवर रेट जो भी हो वो आप देख लेना। ठीक है, और पैसे आप 1 किलो के हिसाब से ही आप दोगे। बट क्या होता है कि आलू तोड़ते टाइम एक्यूरेट 1 किलो कभी नहीं हो पाता। ठीक है, एक्यूरेट 1 किलो नहीं हो पाता, या तो अप होगा या फिर क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, चलिए अब मान लिया सपोज बाय द वे 1 kg 100 ग्राम हो गया। चलो कम हो गया तो ये आपका 900 ग्राम हो गया। ठीक है, अब पैसे देने की बात आती है तो आप सोचोगे यार 900 ग्राम के पीछे मैं इतने किलो के पैसे दिए नहीं जाते। सोचोगे यार अगर 1 kg 100 ग्राम है, जो पैसे मांगे वो दे दो। तो भाई भी सोचता है चल क्यों ना कस्टमर को, ठीक है, 100 ग्राम के पिछले मांग रह जाए। ठीक, वो भी क्या काम करता है, उस रेट पे आपको दे देता है। चल 100 ग्राम ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जो आ रही है, जो डाटा आपके साथ आ रहा है, ये क्या है? ये एरर है। इट इज़ एरर। ये है आपका ट्रू वैल्यू, ये है आपका ट्रू वैल्यू, और ये है आपके पास मेजर्ड वैल्यू जो आपकी मेजरमेंट हुई है। ठीक है, सो दोनों जगह कम हो या ज़्यादा हो, यहाँ पे एरर कितने का आ रहा है? 100 ग्राम का आ रहा है। कितने ग्राम का आ रहा है? 100 ग्राम का यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ठीक है, अब इसी में ही एरर तो हुआ। अब इसका कुछ टाइप्स हम लोग क्या काम करते हैं देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, यू कैन से, एरर्स। ठीक है, इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स, ठीक है, एक्चुअली जो एरर्स हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है आपका रैंडम एरर, रैंडम एरर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ना भूलिए। ठीक है, सब्सक्राइब, थम्स अप। ठीक है, और प्लस शेयरिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि आज भी बेटा इस इंडिया में, ठीक है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोशिश मैं यही करता हूँ अच्छे से अच्छे टीच कर पाऊँ। ठीक है, और वो आप जज कर ही रहे हैं कि भाई मैं किस हिसाब से टीच कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ आगे शेयर करते जाइए, और जिसके पास भी आप शेयर कर रहे हैं तो उनसे और रिक्वेस्ट कीजिए तो आगे शेयर करने की। ठीक है, ताकि मेरी जो वीडियो है वो किसी हेल्पफुल बच्चे के काम आ जाए। ठीक है, ओके। सो सिस्टमेटिक एरर और आपका जो है वो क्या है? आपका रैंडम एरर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर के बारे में। ओके, सिस्टमेटिक एरर।
अब यहां पर जो फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स हैं। सिस्टमेटिक एरर मीन्स क्या है? द एरर विच अकर सिस्टमेटिकली, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, प्लीज इग्नोर दैट, ठीक है। साइंस में ऐसे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं मानी जाती। सो द एरर विच अकर सिस्टमेटिकली, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला है आपका पर्सनल एरर। वैसे किसने कहा है कि भाई पहले अपने में झांक के देखो फिर दूसरे में बुराइयां निकालो, तो पहले हम अपनी देख लेते हैं हम क्या गलती करते हैं। तो पर्सनल एरर यानी द एरर विच अकर्स ड्यू टू पर्सन, द एरर विच अकर्स ड्यू टू पर्सन, यानी किसी पर्सन के द्वारा जो एरर अकर हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है? पर्सनल एरर होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, while taking a wrong reading, अब कई बार क्या होता है, देखो इंसान भगवान तो है नहीं, गलतियां हो जाती हैं। अब क्या होता है कि भाई रॉन्ग रीडिंग वहां पे हो जाए उससे, तो वो एरर आपका क्या होता है? एक पर्सनल एरर होता है। और ये एक्चुअली क्या एक सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक एक्चुअली क्या होता है कि भाई कई बार हम फ्लो में चलते जाते हैं। किस में चलते हैं? फ्लो में, ठीक है। और उस फ्लो में वही चीज़ें अकर होती रहती हैं, ठीक है। अकर होने का मतलब ये है कि भाई कई बार आपने देखा होगा कि आप एक काम कर रहे हैं और आप उस काम को आप कर रहे हो, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट क्या होता है कि भाई वही गलती आप बार बार करते जाओगे जब तक कोई दूसरा ना टोक दे, ठीक है। मतलब दूसरे क्यों नगर निगाह में आ गई तो आपको देखो हो, ये तो तूने गड़बड़ कर दिया, तो आप ये कहोगे यार मेरी जो है ना मतलब रैंडमली उसमें हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, ये सोच रही थी, बट होना ऐसे था, ठीक है। तो वो आपका एक सिस्टमेटिक एरर है, बट ये होता है आपका रॉन्ग रीडिंग की वजह से। दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से साफ पता चल रहा है, द एरर विच अकर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, द एरर विच अकर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होने वाले एरर को हम क्या कहते हैं? उसका इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि भाई आप शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, दुकानदार को भी नहीं पता ना आपको पता कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट किस टाइप की क्या कर रहा है, रीडिंग में मिस्टेक्स कर रहा है, ठीक है। तो उसी एरर को हम क्या कहते हैं? उसका इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है? इंस्ट्रूमेंट अपने आप कैसे, हाउ, ठीक है। और ये होता है आपका, ठीक है, कई बार टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इट shows different reading, ठीक है, it shows different reading at different time interval, ठीक है, डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब देखते हैं कैसे। सपोज आज आप कोई रीडिंग ले रहे हो लैब में, ठीक है, और 1-2 महीने के बाद, ठीक है, आपने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया कि भाई एक बार रिपीटेशन कर लिया जाए, तो उस टाइम जो आ रहा है एरर, तो वो क्या आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है किसका? सिस्टमेटिक एरर का।
जो थर्ड पार्ट है वो है आपका, आ जाए स्क्रीन पे, ठीक है, एक बार इरेज कर दूं फिर स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब स्क्रीन के आने का मतलब यार सीधी सी बात है, ठीक है, लिखने लग जाते हैं, ठीक है। जो थर्ड है आपका वो है आपका नेचुरल एरर, नेचुरल एरर, ठीक है। नेचुरल मीन्स ये नेचर के द्वारा अकर होने वाला है, यानी द एरर which occurs due to nature, प्रकृति के द्वारा होने वाले एरर को हम क्या कहते हैं, उसका नेचुरल एरर कहते हैं। और जस्ट अभी आपने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट भी कई बार आपका क्या काम करता है, इस वजह से नेचर के द्वारा भी अकर हो सकता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। सो while taking reading, ठीक है, by an apparatus, it gives some values, ठीक है, but due to change in the environment, ठीक है, but due to the change in environment temperature, ठीक है, टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है, देयर इज चेंज इन द रीडिंग ऑफ एपरेटस, ठीक है, एपरेटस। क्योंकि कई बार क्या होता है, ठंड होता है, ठीक है, यानी मतलब इन केस ऑफ विंटर सीजन्स में आप लेते हो तो इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग रीडिंग देगा, समर्स में आप लेते हो तो अलग देगा, ठीक है, तो वो आपका क्या है, नेचुरल एरर है, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। अब इसी में ही आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट है क्या, वो था आपका रैंडम एरर। विच वन, रैंडम एरर। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी द एरर विच अकर रैंडमली। ऐसे एरर्स जो रैंडमली क्या होते हैं, अकर होते हैं। आज सही चल रहा है, कल सही नहीं चल रहा है, फिर दोबारा सही चलने लग गया, तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है बच्चों। सो इतना एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं, आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे जो चैनल है फिजिक्स नेत्र, उसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो वीडियोस अपकमिंग हैं या मतलब सॉरी जो आ चुकी हैं, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में मैंने लगा रखी है। सो प्लीज़ गो फॉर दैट, ठीक है, और शेयर करने से ना